भारत के सभी विद्यार्थियों को जो कि इंजीनियरिंग में या अन्य किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए पूरे देश में कोचिंग संस्थानों की स्थापना की गई है। यूँ तो कोचिंग का सिलसिला है वो गुरु द्रोणाचार्य या उससे पहले से चला आ रहा है, लेकिन उस समय के कोचिंग सेंटर और आज की कोचिंग सेंटर में बड़ा अंतर है। पहले कोचिंग सेंटर्स ट्रेडिशनल हुआ करते थे, आज के कोचिंग सेंटर हाईटेक हैं, जैसा कि मैं इस कोचिंग सेंटर से टीपी लाइव से बोल रहा हूँ। देश में कोटा को एक कोचिंग हब या उच्च प्रतिष्ठा वाले या सफलता वाले कोचिंग सेंटर के हब के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर पूरे देश के कॉर्नर से बच्चे अपने अपने सपनों को लेकर आते हैं और सफलता के साथ यहाँ से विदा हो जाते हैं। परंतु फिर भी कोचिंग संस्थानों के बीच में कुछ ऐसी भी खबरें मिलती हैं जिनसे मन थोड़ा दुखी होता है। इन परिस्थितियों में ये जानने की ज़रूरत है कि ये स्थिति वहाँ से लेके यहाँ तक कैसे पहुँची। कहीं हम किसी मार्ग से भटक तो नहीं गए? क्या हमारी स्ट्रेटेजी व्यूह रचना है उसमें कहीं कोई गलती तो नहीं, या हमारे कोचिंग संस्थानों का जो सिस्टम फ्रेमवर्क है उसमें कोई कमी तो नहीं? सभी संस्थान अपने अपने हिसाब से अपने अपने तरीके से उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और एक एक्सेलेंस की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। परंतु ये देखने में आता है कि एक कोचिंग संस्थान एक क्लास में 80 बच्चे बैठते हैं, 200 और 250 बच्चे बैठते हैं, तो इंडिविजुअल बच्चों का एवेल्यूएशन नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में जो बच्चा सबसे इंटेलिजेंट है वो तो निकल जाता है, लेकिन दूसरे बच्चे अन्यथा किसी चीज़ का शिकार हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि अपने हुनर के हिसाब से, अपने कैपेसिटी के हिसाब से और अपनी आर्थिक क्षमताओं के साथ साथ अपनी स्टैंडिंग के हिसाब से छात्र ऐसे कोचिंग संस्थानों में भी शिफ्ट हों, वहाँ एडमिशन लें जहाँ पर 1-to-1 स्टूडेंट पर फोकस किया जाता है। 1-to-1 का मतलब है जहाँ पर इंडिविजुअल फोकस छात्र के ऊपर किया जाता हो, ताकि छात्र का इवैल्यूएशन सही तरीके से हो पाए और उसकी सफलता को सुनिश्चित किया जा सके। सभी संस्थानों को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन सिर्फ बड़े संस्थानों के नाम से होते हैं। संस्थान छोटा हो या बड़ा हो, इस पर निर्भर नहीं करता कि वो बड़ा है इसलिए ज़्यादा सफलता सुनिश्चित कर पाएगा। सफलता सुनिश्चित करने के लिए व्यक्ति का व्यक्तिगत कैलिबर और कोचिंग संस्थान के द्वारा जो कोच है उनका हर छात्र के ऊपर फोकस इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें जानने की ज़रूरत है कि अगर हम 1-to-1 फोकस करते हैं या कोई भी कोचिंग संस्थान 1-to-1 फोकस करता है तो उसको ज़्यादा तरजीह दी जानी चाहिए, ताकि जो अप्रिय घटनाएं या अप्रिय समाचार मिलते हैं उनसे छात्रों को निजात मिल सके और कोचिंग संस्थानों की क्षितिज पर एक नई आशा की रोशनी दृष्टिगत हो और कोचिंग संस्थान उन सभी छात्रों को सफलता सुनिश्चित करा पाएँ। अगर सफल नहीं भी होते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन नाखुश करने वाली कोई खबर न मिले। सभी संस्थानों को इस दिशा में काम करना चाहिए। मैं आज यहाँ पर टीपी लाइव सेंटर जो कोचिंग सेंटर है वहाँ पर आया हुआ हूँ। मैंने देखा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके डिफरेंट मॉडल्स देखे। इन सभी मॉडल्स को देखने पता चला कि एक इनोवेशंस, यूनिक फ्रेमवर्क और रिसर्च ओरिएंटेड आइडियाज़ के ऊपर काम करते हैं, जो छात्रों के साथ एक नई ब्लेंडिंग और नए 1-to-1 फोकस के साथ में उन्हें कोचिंग देने की कोशिश करते हैं, ताकि उनके द्वारा दी गई शिक्षा उन्हें उनके सफलता के मुकाम तक ले जा सके। मैं कोटा नहीं, पूरे हिंदुस्तान के छात्रों को ये शुभकामनाएं देता हूँ कि आप कोटा आएँ। कोटा एक राजस्थान की बहुत बड़ी कोचिंग नगरी है, लेकिन ऐसे सपनों के साथ आएँ कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। सिर्फ भीड़ का हिस्सा न बने, उस ग्रुप का हिस्सा बने, उस संस्थान का हिस्सा बने, उन दोस्तों का हिस्सा बने, उन एसोसिएट्स का हिस्सा बने, उन कोचेस का हिस्सा बने और उनका साथी बने, जो आपको आपके सपनों के साथ आपके सपनों के मुकाम तक पहुंचा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।